नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुशहाल होंगे। आज हम लोग एक कॉमनली यूज्ड दवा जिसका नाम है जिंकम मेटालिकम, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो भी दवा बताता हूं या जो भी दवा के बारे में बताता हूं, प्लीज़ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जिंकम मेटालिकम की बात आए तो सबसे मेन उसका जो यूज़ है वो है कन्वर्जेंस, एपिलेप्सी या झटकों के लिए। बहुत सारे कारण हैं बच्चों में, बड़ों में झटके आने के लिए। बच्चों में ज़्यादा आते हैं, खास करके बुखार अगर 103, 104 चले गया तो फेब्राइल कन्वर्जेंस आते हैं। उन बच्चों में जो पैदाइशी से ही मानसिक तौर से कम अकल रखने वाले हैं, जिसको हम मेंटली डल या मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं, उस बच्चों को साथ में अगर कन्वर्जेंस भी आए तो ये जिंकम मेटालिकम ऐसे बच्चों के लिए बहुत खूबी दवा है। इनफैक्ट 0/1 हम लोग LM पोटेंसी चालू करते हैं और उसको कई पोटेंसीज बढ़ाना पड़ता है, तो दोनों बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं। ऐसे बच्चे जिनको समझ नहीं आता और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना है, फॉर एग्जाम्पल कि बेटा आपको खाना चाहिए, यही सेंटेंस वो रिपीट कर देगा बिना वो समझे, ऐसे बच्चे रहते हैं। तो ये दोनों चीज़, इसका दोनों का डेवलपमेंट करने के लिए और साथ में कन्वर्जेंस को रोकने के लिए ये बहुत ही उत्तम दवा है, नाम जिंकम मेटालिकम। और ऐसे बच्चे मतलब कुछ जल्दी समझ में नहीं आता, कोई पकड़ नहीं आते, डल रहते हैं, कामकाज के अंदर भी बहुत स्लो होते हैं, लिथार्जिक रहते हैं। एंड जब वो सोते हैं तो नींद के अंदर उनको झटके आते हैं, बहुत रेस्टलेस, पैर कंटिन्यूसली मूवमेंट आता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसको जो बड़ों के अंदर में भी रहता है और बच्चों में भी रह सकता है। और दो रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है जिंकम मेटालिकम एंड सेकेंड इज मेडोरिनम। रेस्टलेस लेग, कंटिन्यूस पैर हिलाते रहेंगे, बैठेंगे तो भी कंटिन्यूस पैर उनका हिलते रहेगा। ये है टिपिकल पिक्चर कन्वर्जेंस ऑफ जिंकम मेटालिकम इन अ चाइल्ड जो कम बुद्धि, मंद बुद्धि है। उसी तरह से बच्चों में या बड़ों के अंदर यदि सिर में या ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अराउंड पानी भर जाए, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकेफेलिस, काफ़ी टाइम झटके आते रहा। अभी इनफैक्ट थोड़े दिन पहले ही मेरे पास एक डॉग है, तो ये डॉग है 4 साल का और उसको करीब करीब मार्च, ये साल के मार्च से उसको झटके आ रहे हैं। उसका स्कैन वैन कराया तो एक इन्फेक्शन की वजह से उसको हाइड्रोकेफेलिस हो चुका है और वो काफ़ी दवा ले रहे हैं एलोपैथी में, बट लेकिन कन्वर्जेंस को बंद नहीं हो रहे। जब हमारे पास आए थे सितंबर के अंदर, 15-16 सितंबर के बीच में आए थे, और तभी हमने डायरेक्टली जिंकम मेटालिकम चालू किया था। अभी हिस्ट्री बहुत अच्छी थी। उस डॉग को कुछ खुजली चालू हो गई थी और उस खुजली का इलाज किया था एंड वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गई। एंड मार्च में ये कन्वर्जेंस चालू हुआ। तो कभी कभी सप्रेस इरप्शंस अगर आपके पास हिस्ट्री रही और उसके बाद से कन्वर्जेंस चालू होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है सल्फर का। और दूसरा है जिंकम मेटालिकम, इसको बोलते हैं रिपकस्ड इरप्शंस। तो जिंकम मेट को ज़रूर याद कीजिए। और इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड किया वो डॉग ने, अभी तक आज अक्टूबर हो रहा है, हार्डली उसको एक बार भी कन्वर्जेंस नहीं आया। सो दोस्तों, ये है मेट का यूजेज कन्वर्जेंस के अंदर। उसी तरह से कभी कभी फीमेल्स 40-45 साल या 50 साल में जब पीरियड्स बंद होने लगता है मेनोपॉज के टाइम पे, तो पेशाब का रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और लीक हो जाती है। उसी तरह से मेल्स के अंदर जब प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है तब पेशाब का रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत जल्दी भागना पड़ता है। या ज़रा सी खांसी आ गई, सर्दी आ गई, छींक हो गया तो पेशाब निकल जाती है। इसको रोकने के लिए भी, यूरिनरी इनकंटिनेंस के लिए भी बहुत ही सुंदर दवा है, वो है जिंकम मेटालिकम। कभी कभी यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, पेशाब रुक जाती है अचानक, तो हम पहला ड्रग तो पहले एकोनाइट सोचते हैं, और अगर सर्जरी के बाद हुआ तो स्टेफिजिकेरस सोच सकते हैं। लेकिन सर्जरी भी नहीं हुआ और अचानक भी नहीं हुआ और यूरिन रुक गई, काफ़ी टाइम हो गया, एकोनाइट भी दे दिया, काम नहीं कर रहा है, तो जिंकम मेट के बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा यूरिनरी रिटेंशन के लिए। एक बड़ा खासा सिम्टम है जो दूसरे ड्रग्स के अंदर नहीं है, और वो है बाल झड़ना। लेकिन कहाँ? पेशाब की जगह के, प्यूबिक हेयर अगर फॉल आउट हो जाते हैं,
सिर के बाल झड़ना, उसके लिए अलग अलग दवा है, एसिड फ्लोर है, नाइट्रोमोर है। दाढ़ी के बाल झड़ने के लिए दवा है तूजा। लेकिन पेशाब की जगह के बाल अगर बहुत मात्रा में झड़ जाते हैं, झड़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए दवा है जिंकम मेटालिकम। बहुत कम लोगों को ये यूज़ जिंकम मेटालिकम का पता है। काफ़ी लो पोटेंसी में देना पड़ता है, उसको फ्रीक्वेंट रिपीटेशन करना पड़ता है एंड ये बाल झड़ना रुकता है। काफ़ी सारी फीमेल्स को बिफोर द पीरियड्स कम, तो हम उसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पेशेंट बहुत चिड़चिड़ होने लगती है एंड अगेन सेम, पैर कंटिन्यूसली हिलना है, ब्रेस्ट पेन होने लगता है, बैक एक होता है, पूरे बैक, स्पाइनल पेन बोलते हैं उसको हम, और एक ड्राई खांसी आ जाती है। पेशेंट अत्यधिक डिप्रेशन में चला जाता है एंड बेचैन रहता है, अकेले रहने पसंद करती है। अब हर बार, एक आधी बार वो तो समझे, बट एवरी टाइम अगर हो रहा है तो लूज मोशन अगर इसके साथ है तो फिर ड्रग है अमोन कार्ब। लेकिन लूज मोशन नहीं है, सिर्फ यही सिम्टम्स है, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, बेचैनी, और जब भी सोती है तो नींद भी बराबर नहीं है, बहुत ख़राब सपने आना, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम अगर हो तो फिर दवा है जिंकम मेटालिकम। दोस्तों, फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई में रहता हूँ, बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए 9307965618। जिंकम मेटालिकम के बारे में और भी चर्चा है, वो है वेरिकोज वेन्स। जी हाँ, वेरिकोज वेन्स आजकल बहुत कॉमन हो गए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को खड़ा लंबे समय तक रहना पड़ता है, और अगर पेट का वजन ज़्यादा हो तो वेरिकोज वेन्स और दिखते हैं। हमारे पास काफ़ी अच्छी दवाएं हैं, जैसे वाइपेरा है, हिमामिलिस है, कार्बोवेज है। उसी तरह से यदि वेरिकोज वेन्स के वजह से क्रैम्प्स बहुत आते हैं, पैरों में दर्द शिद्दत का बना हुआ रहता है, दिन भर तो डॉक्टर साहब मैं कैसे भी करके निकाल लेता हूँ, लेकिन रात हुई तो फिर पेन बहुत होने लगता है, मैं मेरे दोनों पैरों को दबाता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ खड़े रहे। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो दोस्तों जिंकम मेटालिकम के बारे में ज़रूर सोचिए, ये पेन को दूर करने के लिए, एट द सेम टाइम वेरिकोज वेन्स का बढ़ोतरी रोकने के लिए। दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि हमारी किताबें अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पे, तो अमेज़ॉन पे आप जाके डॉक्टर आदित्य जिमथानावाला टाइप कर सकते हैं और वहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आप चयन कर सकते हैं। यदि आपको जिंकम मेटालिकम के बारे में और भी प्रश्न हो तो प्लीज़ ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम सेंटर के नाम से हूँ, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जिंकम मेटालिकम इज़ वेरी मच लाइक क्यूप्रम मेटालिकम एंड प्लम्बम मेटालिकम। ये जो मेटल ग्रुप है, कमाल का दवा है। जिंकम मेटालिकम का किडनी के अंदर भी बहुत अच्छा रोल है, बट एक्चुअल जिंक, जब किडनी क्रिएटिनिन बढ़ता है तो हम एक्चुअली जिंक सप्लीमेंट देते हैं, तो बहुत हद तक क्रिएटिनिन का सुपर फास्ट बढ़ना रुक जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो हम आगे की वीडियोज़ में भी आप डिस्कस करते रहेंगे। आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।